Hi everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing absolutely great. So today we will see how will you meet your future spouse. This was a requested video, so I'm doing it. If you are interested in this kind of content, please comment below. The first pile is this Victoria's Secret परफ्यूम, सेकेंड वन इज दिस फ्लावर। तो आपको इनमें से जो भी बहुत बेहतर लगे वो आप मेडिटेशन कर लीजिए और सिलेक्ट कर लीजिए। थैंक यू सो मच। हाय, वेलकम बैक। पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी ये विक्टोरिया सीक्रेट चूज किया है परफ्यूम, तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को ब्रांडेड परफ्यूम्स लगाने का शौक होगा या फिर जनरली इन परफ्यूम्स का बहुत शौक होगा। इत्र का शौक हो सकता है, इत्र लगाते हो कुछ लोगों के लिए। पिंक इनका फेवरेट कलर, विक्टोरिया सीक्रेट पिंक को डिनोट करता है ना, तो पिंक कलर इनको बहुत पसंद होगा बहुत सारे लोगों के लिए। ओके, आप जैसे मर्जी देख लीजिएगा। आपके फ्यूचर स्पाउस के पास बहुत सारे परफ्यूम का कलेक्शन हो सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी है बहुत सारे लोगों के लिए। सो देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि हु इज योर फ्यूचर स्पाउस, फिर हम देखेंगे कि हाउ विल यू मीट योर फ्यूचर स्पाउस। तो यहाँ पे आ गया है ब्लॉन्ड। ब्लॉन्ड, इनके हेयर इन्होंने करा रखे होंगे, इनको ब्लॉन्ड कलर बहुत पसंद होगा। इन्होंने कलरिंग कराने का बहुत शौक हो सकता है। जो लोग अप्रिशिएट करते हैं इन सब चीजों को, कलरिंग एंड ऑल दैट, इस पर्सन थोड़े से स्टाइलिश हो सकते हैं। ओके, यहाँ पे आ गया वेल्दी। तो ये एक वेल्दी कैच है, किसी बहुत अच्छे फैमिली से आते हो या इनका खुद का, इन्होंने खुद का कुछ क्रिएट किया हो। तो ये वेल्दी इंसान है जिसके साथ भी आपका मैरिज होगा। दिस कुड बी देयर ऑफिस, इनका खुद का ऑफिस हो सकता है, ऐसे बैठ के काम करते हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट कम्स गेमर। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन का प्रोफेशन गेमिंग में हो सकता है। ये गेमिंग करते हो, लोगों को कुछ सिखाते हो, पढ़ाते हो, यू नो, एज अ गेमर। सभी पॉसिबिलिटी, कोडिंग सिखाते हो, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। इन्होंने कोर्स किया हो या फिर गेमिंग में बहुत अच्छे हो सकते हैं। दिस इज अ वेल्दी कैच, बहुत अच्छे फैमिली से आते होंगे, ऐसा पॉसिबिलिटी है इनके पास। यू नो, कंप्यूटर्स का कलेक्शन हो सकता है। ये बच्चों को सिखाते हो गेमिंग एंड ऑल दैट, या फिर एनिमेशन सिखाते हो। एनी विच वेज दिस पर्सन इज अ कॉफी लवर। इनको कॉफी पीने का बहुत शौक होगा। ये किसी कॉफी बार में मिले जहाँ पे आप कॉफी पीने जाते हैं, जनरली आपको अच्छा लगता है बाहर जाना। इफ यू आर एन एक्सट्रोवर्ट, वहां पे भी आप मिल सकते हो, बट दिस पर्सन लव्स कॉफी। ओके, सो आपसे यहाँ पे रेजोनेट हो रहा है तो हम रीडिंग की तरफ आगे चलेंगे, नहीं तो आप पाइल नंबर 2 देख सकते हैं। इफ नॉट रेजोनेटिंग, यू कैन फाइंड अनदर रीडर फॉर द सेम कंटेंट। ओके, लेट्स सी हाउ विल यू मीट दिस पर्सन। तो यहाँ पे आ गया क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड द वेडिंग। ओके गाइस, तो इनकी फैमिली में सपोजिटली इनके पेरेंट्स नहीं है, ऐसा एक मिनट के लिए सोच लेते हैं। तो इनकी फैमिली में कोई आंट हो सकती है, बुआ, मामा, मामी, कोई भी हो सकती है, लेडीज। उनके थ्रू आप इनसे मिलेंगे। अगर इनके पेरेंट्स है तो इनकी मदर के थ्रू आप मिलोगे इस पर्सन से। ओके, इन अ वेडिंग, कोई ऐसा जगह हो सकता है, कोई वेडिंग का सीन हो सकता है जहाँ पे आप शादी ब्याह में जा रहे हो, वहां पे इस पर्सन से आपकी मुलाकात हो सकती है। या फिर आप दोनों एक ही वेडिंग में जा रहे हो, वहां अचानक से आप मिल जाए और इनकी मदर आपको पसंद कर ले, ऐसा पॉसिबिलिटी है आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ कहीं ना कहीं। इनकी मदर बहुत ही एक ग्राउंडेड लेडी होगी, जो आपको देखेंगी तो आपके अंदर भी वही सेम ग्राउंडेडनेस और केयरिंग नेचर इनको दिखेगा। वो प्रैक्टिकल देखेंगे आपको और आपको पसंद कर लेंगे ये लोग, ऐसा होगा, समथिंग लाइक दैट। ये लोग फाइनेंशियली बहुत अच्छे होंगे, वेल ऑफ होंगे, इनके पास सिक्योरिटी और यू नो मटीरियलिज्म में किसी चीज की कमी नहीं होगी। बट इनको आपका वाइज नेचर, आप एक समझदार इंसान हो सकते हो, चाहे आप कितने भी मॉडर्न हो। वो इस पर्सन को, इनकी मदर को पसंद आएगा जब आप वेडिंग पे मिलोगे। एंड उसके अलावा अगर हम आगे चले तो आपका नेक्स्ट कार्ड आ गया है पेज ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स एंड जुडिकेशन। सी दीज 2 कार्ड्स क्या जताता है कि हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कुछ लोगों के लिए उस समय में मिलने के, जब इनका टाइम, ऐसा हो सकता है कि इनकी लाइफ में कुछ जुडिकेशन से रिलेटेड चीजें चल रही हो, कोर्ट का मैटर चल रहा हो, इन्होंने कोई घर खरीदा हो एंड यू नो कुछ इश्यूज चल रहा हो, पेपर वर्क में इश्यूज चल रहा हो, तो तब वो समय होगा जब आप मिलोगे। ये चीजें आपके साथ भी हो सकती है कि आप लोग का कुछ घर खरीदा हो और उसके साथ इशू हो, पेमेंट में इश्यूज हो, कोई ना कोई दिक्कत चल रही होगी आपकी लाइफ में, कोई ना कोई दिक्कत चल रही होगी आपकी लाइफ में, तब आप इस इंसान से मिलोगे। जब आप मिलोगे तो यहाँ पे गॉसिप शुरू हो जाएगा। ओके, देयर आर सो मेनी पीपल टॉकिंग अबाउट, ओके, मीनिंग दिस रिश्ता इज नॉट गुड, दिस इज लाइक आपके लिए अच्छा नहीं है, इस रिश्ते को मत करो। ऐसे बहुत सारे लोग अगेंस्ट में खड़े हो सकते हैं इस कनेक्शन के, ऐसा पॉसिबिलिटी है। या दैट्स व्हाट यहाँ पे दिख रहा है। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़े तो आपका नेक्स्ट कार्ड है जस्टिस और मिसिंग समवन।
समवन। ये जो रिश्ता आपकी तरफ आएगा जब आपकी मीटिंग होगी, ये यूनिवर्स की तरफ से जस्टिस हो रहा है। आई थिंक आपके रिश्ते हमेशा टूट जाते हैं या फाइनलाइज नहीं हो पाते हैं या फिर मैच मेकिंग ठीक से नहीं बन पाता है, तो ये कार्मिक अकाउंट से आपकी तरफ आ रहा है। एंड डेफिनेटली ये एक ट्रुथफुल इंसान होंगे, इनके मदर भी बहुत अच्छे, दे आर वेरी बैलेंस पर्सन। आपसे मिलने के बाद आपको मिस करने लगेंगे। ओके, दिस पीपल लाइक यू। आप ट्रुथफुल हो ना, आप सच्चाई के साथ खड़े हो, आप फेयर हो, आप इक्वल हो, इक्वालिटी में हो, इक्वालिटी में बिलीव करते हो, बहुत ही बैलेंस्ड इंसान हो, हर चीज को सोच समझ के वाइजली चीजें करते हो, वो चीज इनको अच्छी लगेगी। दैट यू आर अ कामर, कंपोज्ड एंड ग्रेट पर्सनालिटी। ओके, लिब्रास आर वेरी गुड। इस रीडिंग पे लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस सबसे हैवी है इस रीडिंग। ये जैसे ही आपसे मिलेंगे, कितनी भी दिक्कतें चल रही हो या गॉसिप चल रहा हो, लोग नहीं चाहते कि शादी हो, तब भी ये शादी होके रहेगी, क्योंकि ये इनकी मदर आपको मिस करने लगेंगी। ये जो लड़का है ये आपको मिस करने लगेंगे। इनको आपके साथ मिलके बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आप एक समझदार इंसान है, आपके साथ इनकी बैठेगी। ओके, तालमेल बैठेगा। दैट्स व्हाट यहाँ पे देखो। नेक्स्ट कम्स यहाँ पे, हो सकता है कि पास्ट में इनकी लाइफ में कोई एक ऐसा थर्ड पार्टी रहा हो। ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है इनके घर से, जो ओपोज कर रहा है इस कनेक्शन को। ओके, दो लोग हैं, वो इनके ब्रदर सिस्टर हो सकते हैं या फिर कोई इनके फैमिली में कोई एज कम वाला एक ऐसा इंसान हो सकता है जो डिसेप्टिव है, जो इसको जिंदगी का एक्सपीरियंस नहीं है। ओके, बहुत बड़ा मैनिपुलेटर है वो। इनकी फैमिली में कोई हो सकता है जो बैड इंफॉर्मेशन आपके बारे में देना चाहता है, क्योंकि उसको पसंद नहीं है। उनको पता है कि आप एक ह्यूज मैनिफेस्टर हो, एक बहुत अच्छे पावरफुल इंसान हो। ओके, आप इनके घर में आ जाओगे तो इनके घर में बहुत वृद्धि आने लगेगी। इसीलिए ये थर्ड पार्टी नहीं चाहता होगा कि आपका फाइनलाइजेशन हो जाए इस मैरिज में, तो ये यहाँ पे अड़चने डाल सकते हैं या फिर ये अदर थिंग्स हो सकता है। थर्ड पार्टी मैंने बोला ना, वो होम का इशू चल रहा होगा, तो वो हो सकता है। तो मिलने के बाद फाइनली ये लोग जब आपको मिस करेंगे, आपको अप्रोच करेंगे, आपके पेरेंट्स को, या फिर आपकी 3 सिस्टर्स हो सकती है, 2 सिस्टर, 2 ब्रदर, 1 सिस्टर हो सकती है, कोई भी हो सकता है, पेरेंट्स हो सकते हैं, या फिर जिस चर्च में आप जाते हो या फिर जिस मंदिर में आप जाते हो, या फिर कोई बड़ा इंसान जो आपके फादर मदर को जानते हो, उनसे अप्रोच करके ये मैरिज को फाइनलाइज करने की बात कर सकते हैं। फिर आपका सब कुछ फाइनलाइज हो जाएगा, देन यू विल गेट मैरिड। इस इंसान के साथ आपके सारे जो कहते हैं ना कमियां हैं आपके जीवन में, वो सब पूरा हो जाएगा। कहीं ना कहीं सेल्फ कॉन्फिडेंट फील होगा इस इंसान के साथ, इनको भी आपके साथ फील होगा, क्योंकि एयर साइन एक बहुत खूबसूरत सन साइन है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड जेमिनी इज हेवी ऑन दिस रीडिंग एंड लिब्रा इज आल्सो हेवी ऑन दिस रीडिंग। ओके, एरीज, लियो, साज भी यहाँ पे बहुत हेवी है। ओके, कमी नहीं है उस सन साइन की भी यहाँ पे। ये दोनों सन साइन से आपका मैरिज हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे दिख रहा है। ओके, तो वंस ऑल दीज थिंग्स आर डन, फाइनलाइज हो जाएगा, इस थर्ड पार्टी को ये लोग हटा देंगे या फिर इनको इनसे कट ऑफ कर लेंगे कि ये मैरिज शांतिपूर्वक हो जाए कहीं ना कहीं। उसके बाद आप लोग मिलोगे। ओके, दिस इज लाइक यू आर मीटिंग दिस पर्सन अगेन एंड अगेन। तो ये आपको ट्रैवल के लिए बुला सकते हैं, कई जगहों पे आप लोग जा सकते हो, डेट कर सकते हो, एक दूसरे को जान सकते हो, यू नो फोटोशूट्स कर सकते हो, बहुत एंजॉय कर सकते हो। ये लोग ऑनलाइन जो भी थर्ड पार्टीज हैं यहाँ पे जो अड़चने डाल सकते हैं, वो लोग आपको ऑनलाइन चेक करते रहेंगे आप क्या कर रहे हो। आपको थोड़ा लो ही रहना है, यही कहने की कोशिश कर रही हूँ मैं यहाँ पे। ट्रैवलिंग एंड डेटिंग यहाँ पे चलेगा आपका इस पर्सन के साथ, बहुत मिलना जुलना, वो सब होने के बाद आपका मैरिज हो सकता है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आपका कोर्ट मैरिज है विद द जस्टिस कार्ड, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे नॉर्मल वेडिंग है, जैसे हमारा नॉर्मल इंडियन हिंदू वेडिंग या डिफरेंट कल्चर्स के वेडिंग होते हैं, वैसा वेडिंग हो सकता है आपका। दिस इज लाइक अ ट्रैवल पार्टनर। ये पर्सन आपको काफी घुमाएंगे, आप लोग बहुत जगहों पे जाओगे, लोगों से मिलोगे। यू कुड बिकम अ ट्रैवल ब्लॉगर एज वेल फॉर सम ऑफ यू। इनको शौक नहीं है कैमरेज का, वो लोग ट्रैवल करते रहेंगे। ये पर्सन का जॉब मूवेबल जॉब हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ये पायलट हो सकता है, जरूरी नहीं है। कुछ लोग, ओनली फॉर फ्यू पीपल, कुछ लोगों के लिए फ्लाइट अटेंडेंट हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए ये पर्सन इज लाइक यू नो एरोड्रोम में काम करते हो, ऐसा पॉसिबिलिटी है। ओके, एनीथिंग रिलेटेड टू फ्लाइट्स एंड ऑल दैट, वहां पे काम करते हो, तो इनका ट्रैवल का बनता रहता हो, तो दे कीप ऑन आपके साथ घूमते रहेंगे, एंजॉय करते रहेंगे। यू विल बी एंजॉयिंग योर लाइफ इन फ्यूचर, और आप काफी जगहों पे आप घूम सकते हो इस पर्सन के साथ। ही इज अ वेरी गुड कैच, एक बहुत अच्छे ग्राउंडेड इंसान है। बिजनेसमैन भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, या फिर लॉ फील्ड से हो सकते हैं ये पर्सन, ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। ये एक स्पीकर हो, कुछ लोगों के लिए ये कोई स्पीकर हो, या फिर कोई स्टैंड अप कॉमेडियन हो, कुछ लोगों के लिए ओनली फॉर फ्यूचर।
पीपल, ओके, इनके जॉब हो सकते हैं। अब इनके मैसेजेस की तरफ चले तो आपका फर्स्ट मैसेज है, आई लव एवरीथिंग अबाउट यू। इस पर्सन को आपकी हर बात पसंद होगी। जब से आप मिले होंगे ना तब से इनको हर चीज अच्छी लगती होगी आपको, इनकी मदर को भी, ओके, समथिंग लाइक दैट। व्हेन आई सी योर आईज आई फील लाइक आई नो यू फ्रॉम पास्ट लाइफ। सो इस इंसान ने आपको पहचान लिया होगा। जब आप पहली बार मिलोगे ना, ये इंसान आपको पहचान लेंगे कि आपकी आंखों से कि यू आर द वन, ओके। इन दोनों ने ही उस शादी में आपको देखा होगा, ऐसा पॉसिबिलिटी है कुछ लोगों की। आई डिडंट रियलाइज अर्लियर दैट दिस लव इज डीप इनसाइड मी। इस इंसान ने अपने सारे चैनल्स ऑफ लव बंद कर दिए होंगे पास्ट में, क्योंकि किसी ने इनको चीट किया हो सकता है, आपको किया हो सकता है। आपने भी ऐसे ही सोचा होगा मुझे शादी नहीं करनी, बट ऑन द स्पॉट यू मीट दिस पर्सन एंड दे फील सो डीप कनेक्शन विद यू। उनकी आंखों में आपको दिख सकता है, या फिर यू विल फील अ पुल टुवर्ड्स ईच अदर, ओके। सो एक डीप फीलिंग आपको फील होगी, आपको हैप्पी फील होगा, खुशी फील होगी इनसे मिलने के बाद। कोई नेगेटिविटी फील नहीं होगा, ओके। आई हेसिटेट टू एक्सप्रेस माई फीलिंग। तो स्टार्टिंग में हो सकता है ये थोड़ा कम शाय कम बोलते हो, ओके। तो ये अपने फीलिंग्स को बहुत जल्दी आपको नहीं बताएंगे, तो आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना है इस पर्सन के साथ। यहाँ पे आ गया आई जेन्युइनली लव यू। सो दिस पर्सन इज लाइक वाइट है ना, यहाँ पे ये पर्सन आपको बहुत पीस देंगे, आपको शांति देंगे, बहुत रोमांटिक होंगे, जेन्युइनली आपको लव करेंगे। आप जिस तरीके का, आप सालों से जिस तरीके का प्यार ढूंढ रहे हो, फर्स्ट मैरिज, सेकंड मैरिज या फिर मैरिज में ढूंढ रहे हो, जो आपको परफेक्शन नहीं बैठ रहा कहीं पे भी, इस इंसान में आपको मिल जाएगा। दिस पर्सन इज वेरी लविंग पर्सनैलिटी। आपको बहुत सारे रोजेस गिफ्ट कर सकते हैं, रेड कलर आपको बहुत पसंद होगा, तो आपका मैरिज बहुत सक्सेसफुल होगा। मोस्ट प्रोबेबली आपका मैरिज कुछ लोगों का 1 ईयर में हो सकता है, कुछ लोगों का यहाँ पे 4 मंथ्स में ये शादी आपकी तरफ आएगा और फिक्स हो जाएगा सारा कुछ। इनकी मदर आपसे बात करके सब कुछ फिक्स कर देंगे, ओके। तो दिस इज अ ग्रेट रीडिंग। आई लव रीडिंग इट। पाइल नंबर 1। लेट्स मूव ऑन टू पाइल नंबर 2। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई वेलकम बैक पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी ये फ्लावर चूज किया। इस पर्सन को व्हाइट कलर की जुब्बा पहनने का शौक होगा, व्हाइट कलर के शर्ट में। आपने इनको चेक शर्ट में देखा होगा, ओके। इनको ये फूल की तरह मासूम हो सकते हैं, ये लड़की या ये लड़के, ओके। इनको फ्लावर्स अपने गार्डन में गार्डनिंग करने का शौक होगा। इनको व्हाइट लिलीज बहुत अच्छे लगते होंगे। इनको व्हाइट कलर से बहुत एक लगाव सा होगा। आप इनके घर में व्हाइट पेंट ही देखोगे, समथिंग लाइक दैट। इनके रूम में व्हाइट पेंट हो सकता है। आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत खूबसूरत होगा, क्योंकि ये बडिंग कनेक्शन होगा। फ्लावर्स धीरे धीरे ग्रो करते हैं ना, तो आपका दोनों का बहुत हिल के आएगा ये कनेक्शन, आपको बहुत अच्छा लगेगा। इनके डिफरेंट लेयर्स को देखने में आपको मदद करेगा, क्योंकि इनके पेटल्स में बहुत सारे लेयर्स है ना, तो इनके अलग अलग लेयर्स आप जानोगे, पहचानोगे, आपको मजा आएगा इनसे मिलने के बाद। यू विल फील एट पीस। यू विल उनके पास रुकोगे या फिर बातें करोगे ना, शांति मिलेगी आपको, समथिंग लाइक दैट। फ्लावर्स आर, यू नो, फ्लावर्स पोर्ट्रे शांति, ओके। मासूमियत होती है ना इन की बॉडी की खुशबू आपको बहुत अच्छी लगती होगी, ओके, समथिंग लाइक दैट। कोई परफ्यूम हो सकता है जो लगाते हैं, मे बी गुची का, कोई भी किसी भी ब्रांड का हो। सबसे पहले देख लेते हैं कौन से पर्सन है ये, कौन है आपके फ्यूचर स्पाउस, कौन है ये, ओके। ये एक ऐसा इंसान है जो डॉग लवर है। इनको डॉग्स का बहुत शौक हो सकता है, इनको एनिमल लवर हो सकते हैं, कैट लवर हो सकते हैं। आपने इनको देखा हो कभी ये डॉग्स के साथ, कैट्स के साथ घूमते हो, ऐसा पॉसिबिलिटी है। वैसे जनरली स्ट्रीट डॉग्स को बहुत पसंद करते हो, उनको फीड कराते हो, उनके साथ एक अलग सा कनेक्शन होगा इनका। ठंड के वक्त में, अब दिसंबर आने वाला है, तो हो सकता है उस वक्त में आप इनसे मिले, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। तो ऐसा हो सकता है कि फैमिली फंक्शंस में आप जा रहे हैं, बर्थडेज पे जा रहे हैं, वहां पे इनसे मिल सकते। आप पाइल नंबर 1 भी देख सकते हैं, वहां पे भी यही सब था, फैमिली के थ्रू वेडिंग्स में मिले हैं। और यहाँ पे हो सकता है कि आप इस इंसान के बहुत दोस्त हैं, ओके। आप एक इंट्रोवर्ट इंसान है, इनके बहुत दोस्त हैं, ये एक्सट्रोवर्ट है, आप अलग अलग लोग हो, ओके। ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। फर्स्ट पाइल इसलिए सोलमेट कनेक्शन, तो इनके फ्रेंड्स के थ्रू या फिर फैमिली के थ्रू आप इस पर्सन से मिल सकते हो। इनके फैमिली में बहुत सारे लोग हो सकते हैं। आपको अगर नहीं पसंद है बिगर फैमिलीज में जाना, पाइल नंबर 1 में देख सकते हैं, वहां पे ज्यादा लोग नहीं, एक मदर है, एक बेटा है, बेटी है और सिंगल बेटा है वहां पे। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। दिस पर्सन हैज अ बिगर फैमिली डायनामिक, ओके। ऐसे आप मिल सकते हो इस पर्सन से। और मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए या फिर अराउंड
70-80% के लिए ये पर्सन डिवोर्स्ड है। इनका पहले एक मैरिज हुआ हो और वो डिवोर्स हो गया हो क्योंकि इनके अपने डिफरेंसेस थे उस पर्सन के साथ एंड दिस पर्सन डजंट वांट टू बी विद देम। उनके साथ इनकी बनती ना हो या फिर कोई भी रीजन से इनका डिवोर्स हो गया होगा क्योंकि वहां पे फैमिली और फ्रेंड्स को वो रिश्ता पसंद नहीं था या फिर इनको पसंद नहीं था या इनके पर्सनल डिफरेंसेस हो सकते। दिस इज एन आर्टिस्ट। ओके, आर्टिस्ट का मतलब कोई पेंटर हो सकते हैं, फोटोग्राफर हो सकते हैं, किसी भी तरीके के एक ऐसे इंसान जहाँ पे कुछ इनको अपने हाथों से क्रिएट करना पड़ता हो। कोई ज्वेलरी आर्टिस्ट हो सकते हैं, ये कोई कैंडल मेकिंग करते हो या फिर अपने हाथों से इनको कुछ करना पड़ता हो, कोई भी काम हो, डांसिंग करते हो या फिर यूट्यूब करते हो, इंस्टा करते हो, कुछ भी एनीथिंग, पोएट्री लिखते हो, बुक लिखते हो, ऐसा कुछ ना कुछ आर्टिस्टिक काम होगा इनका जो हाथों से होता है। समथिंग अपने हाथों से करना पड़ता हो। के कुछ भी काम हो सकता है ये कोई इन्फ्लुएंसर भी हो। कुछ लोगों के लिए ओनली फॉर फ्यू पीपल, सबके लिए नहीं है। सब लोग इन्फ्लुएंसर्स को प्रेफर नहीं करते हैं। ओके, लेट्स सी कि आप इस पर्सन से कब कैसे मिलोगे। हाउ विल यू मीट दिस पर्सन। अगर आपसे रेजोनेट ये हुआ है हु इज योर फ्यूचर स्पाउस, तो आप पाइल नहीं हुआ है तो पाइल नंबर 1 देखिए। अगर आपसे रेजोनेट हुआ है तो ये हम चलते हैं आगे रीडिंग की तरफ। हाउ विल यू मीट दिस पर्सन। लेट्स सी कि हाउ विल यू मीट दिस पर्सन। सो डेफिनेटली यू विल मीट दिस पर्सन थ्रू फ्रेंड। आप इसका कोई दोस्त है, एक लड़की है दोस्तों की, हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली कोई लेडी है, एक बहुत छोटी हो सकती है इनसे, इनकी कोई दोस्त हो सकती है, बहन हो सकती है, सिस्टर या फिर कसिन या फिर कोई भी हो सकता है जो आपको अप्रोच करेंगे। ओके, जो आपको बताएंगे कि दैट दिस में मेरे भैया आपको लाइक करते हैं, मेरी सिस्टर का देख रहे हैं तो मेरी सिस्टर से एक बार मिल लीजिए या फिर समथिंग लाइक दैट। ऐसा कुछ हो सकता है। इनकी फ्रेंड है कोई जो आपको अप्रोच कर सकते हैं। उनसे मिलने के वक्त ये पर्सन भी बहुत बर्डनसम होंगे बिकॉज ऑफ दिस डिवोर्स, या आप डिवोर्सी हो सकते हो, सिंगल पेरेंट हो सकते हो, तो इसीलिए आपके ऊपर भी बहुत बर्डन होगा। कुछ लोगों के लिए ओनली फॉर 10% पीपल, बाकी लोगों के लिए यू बोथ आर डिवोर्सीज और दिस पर्सन, एक इंसान डिवोर्सी है। ओके, इनके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज और फैमिली का बहुत स्ट्रेस हो सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी है। एंड ये वहां से निकलना चाह रहे होंगे, ऐसा कुछ हो सकता है। फैमिली मीनिंग जो पास्ट की फैमिली थी उनके साथ बहुत डिफिकल्टीज रहा हो इस पर्सन का। ओके, वो बहुत ज्यादा तंग करते हो इनको या फिर इनको बहुत ज्यादा टू मच स्ट्रेस देते हो, ऐसा कोई इंसान हो सकता है जिनके साथ इन्होंने डील किया हो। नेक्स्ट कम्स आपका आ गया है लॉन्ग टर्म कमिटमेंट एंड किंग ऑफ पेंटाकल। सो टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न इस रीडिंग में बहुत हैवी है। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो भी काफी हैवी है, काफी ज्यादा हैवी है। ओके, तो आप देख लीजिएगा, तो आप देख लेना कि कैसा करना है, क्या है सन साइंस के हिसाब से। जब ये अप्रोच कर रहे होंगे ना तो ये फाइनलाइज नहीं हुआ होगा, ये बात याद रखिएगा। ये मैं क्लियर कट बता रही हूँ। किंग ऑफ पेंटिकल एक मैरिड पर्सन है जिनका एक किड हो सकता है, जरूरी नहीं है बट मैं वैसे बता रही हूँ, जनरली ऐसा होता है। ओके, बट हो सकता है कि किड किसी और ने ले लिया हो या फिर इनका कोई भी किड ना हो। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में दिस पर्सन इज लाइक, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में ये पर्सन होंगे किसी और के साथ उस वक्त, तो आपको सारे चीजें पता करके ही आगे बढ़ना है, मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ। तो इनके फ्रेंड से मिलने के बाद ये आपको अप्रोच कर सकते हैं एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए, मैरिज के लिए प्रपोजल दे सकते हैं। ये बहुत एक वेल्दी इंसान हो सकते हैं, इनका खुद का अपना बिजनेस हो सकता है या फिर फ्लावर का बिजनेस हो सकता है। कुछ लोगों के लिए बहुत सक्सेसफुल और अथॉरिटेटिव पोजीशन गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए व्हाइट कॉलर जॉब में हो सकते हैं। ओके, विच इज लाइक लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर, एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। ओके, एंड दिस विल बी लाइक बहुत डिसिप्लिन इंसान है ये, जिनसे भी आपका मैरिज होगा बहुत ही डिसिप्लिन और तरीके से रहते होंगे, खाना वाना सब, एंड वेरी डिसिप्लिन इंसान, बहुत प्रॉस्पेरिटी होगा इनके पास। ये डेफिनेटली आपको एक लॉन्ग टर्म और एक कमिटमेंट की बात कर सकते हैं, आपको डायमंड रिंग दे सकते हैं ओके आपके एंगेजमेंट पे, और जब भी ये बात आगे बढ़ेगी। ओके, ये पर्सन आपके लिए बहुत प्रोटेक्टिव होंगे, उनको चिंता होती होगी आपके लिए, क्योंकि आपको मिलते ही ना इनका बर्डन कम हो गया होगा, आपको मिलते ही इनको एक फ्रेंड आप में दिख गया होगा, ऐसा पॉसिबिलिटी है। यू आर लाइक अ कंफर्टिंग फ्रेंड फॉर दिस पर्सन, ऐसा भी हो सकता है। ओके, एज अ फ्रेंड आप शुरू कर सकते हो, कुछ लोगों के लिए आप एज अ दोस्त मिले हो, उसके बाद आपका कनेक्शन बहुत गहरा होने लगेगा। ये एक ऐसा बंदा है जो बहुत जेनरस है, जो दूसरों के बारे में सोचता है, एम्पैथेटिक है, कंपैशनेट है, काइंडर है,
ऐसा इंसान से आपका मैरिज होगा तो आपका इस दोस्ती आपसे दोस्ती से शुरू करके आप कमिटमेंट की तरफ जाओगे इस पर्सन के साथ। उसके बाद ये पर्सन 7 मंथ्स के डिले के बाद आपका मैरिज में डिले है गाइस, आपकी मैरिज में अड़चने हैं। ओके, तो वो आपको सोल्यूशन मैं लिख दूंगी, आप वो सोल्यूशंस करके देखिए, आपको जरूर फर्क पड़ेगा। यहाँ पे 7 मंथ्स के डिले के बाद आपका मैरिज हो जाएगा। ये पर्सन अपनी फैमिली से आपको मिलवा सकते हैं। 21 इनकी एज हो सकती है, सबके लिए नहीं है, ओनली फॉर फ्यू पीपल। 21 में आजकल कोई भी मैरिज नहीं करता है कहीं ना कहीं, तो ये अपनी फैमिली से मिलवा सकते हैं, इनके घर में ले जा सकते हैं, आपको मिलवा सकते हैं इन लोगों से। इस वेटिंग पीरियड के बाद, इस डेटिंग पीरियड के बाद 7 मंथ्स इफ यू आर डेटिंग, हो सकता है आपके कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स हो, समय लगेगा इस मैरिज में, और आप दोनों का मैरिज की बात ये फैमिली तक पहुंचा देंगे और वो भी रेडी होंगे इस मैरिज के लिए। कोई ऐसी कोई डिफिकल्टी मुझे यहाँ नजर नहीं आ रही है। जिनके फैमिली में सब लोग बहुत ही अच्छे लोग हैं, दे आर वेरी काइंडर पीपल, वो समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। ओके, आपके साथ आगे बढ़ना इनको अच्छा लगेगा क्योंकि यू आर अ नाइस फ्रेंडली पर्सन, आप एक फ्रेंडली इंसान है कहीं ना कहीं। ओके, इसीलिए नेक्स्ट कम्स नाइट ऑफ पेंटाकल। ओके, तो टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न यहाँ पे बहुत हैवी है, दैट्स व्हाट यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद आपका मैरिज होगा इन सारी चीजों फैमिली से मिलने के बाद, देन यू विल नाइट ऑफ पेंटिकल के साथ यू विल गेट मैरिड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। बहुत टाइम तक आप इस इंसान के साथ ही मैरिड रहोगे, उसके बाद आपका कोई मैरिज नहीं है। ओके, यू विल बी हैप्पीली मैरिड टू दिस हार्ड वर्किंग पर्सन, एक प्रोडक्टिव इंसान है। दिस पर्सन नोज हाउ टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिनसे आप पहले मिले हो या इनका डिवोर्स आपका डिवोर्स हुआ है, वो लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं थे, वो लोग ने कभी भी आपको कोई स्टेबिलिटी और स्टेडीनेस नहीं दिया, ग्रोथ नहीं दिया, अचीवमेंट नहीं दिया। वो सारी चीजें इनकी तरफ से वापस आ जाएंगी कार्मिक साइकिल में। ओके, दिस कुड बी अ पायलट एज वेल फॉर सम ऑफ यू। ओके, हो सकता है आप पायलट, ये पायलट हो, आप दोनों ही पायलट हो, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए जब आपका मैरिज हो जाएगा यू विल फ्लाई समवेयर एल्स। ओके, पायलट आ गया ना, यू विल गो टू डिफरेंट कंट्री एंड स्टे ओवर देयर। वहां पे आपका पूरा जिंदगी आप वहां रहोगे, या फिर बाद में वापस आना चाहते हो तो आप आ सकते हो, बट यहाँ पे यू विल बी फ्लाइंग समवेयर एंड स्टेइंग देयर फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। मुझे नहीं लगता जहाँ पे आप जन्म हुआ है वहां पे आप रुकोगे, आई डोंट थिंक सो। मैरिज के बाद क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं या फिर क्या गुड चीजें आ सकती हैं? ड्रामा। सो हो सकता है वो थर्ड पार्टी ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश करे। थर्ड पार्टी इज डेवियस एंड थर्ड पार्टी इज लाइक मास्क पहने हुए है, वो ड्रामा क्रिएट कर सकते हैं आपके लाइफ में, कुछ इश्यूज क्रिएट कर सकते हैं, तो आपको उन ड्रामा से बचना है। ओके, ऐसा पॉसिबिलिटी है। मैरिज के बाद इनके दोस्त इनके कान भर सकते हैं, तो इन सारी चीजों से आप दोनों को ही दूर रहना है। अपने दोस्तों की बातें नहीं, हस्बैंड वाइफ हो तो एक दूसरे की बातें सुननी है, ऐसा ही करना है आप। यू विल नेवर डिस्कस एनीथिंग विथ योर फ्रेंड्स और एनीबडी एल्स, यू विल डिस्कस विथ ईच अदर। एक दूसरे से आप डिस्कस करोगे तो ये चीजें, ये ड्रामा और ये ओपिनियन ऑफ अदर्स विल नॉट अफेक्ट दिस कनेक्शन। दैट्स व्हाट यहाँ पे मैरिज से पहले भी मैरिज के बाद भी ट्विन फ्लेम टेलीपैथी चलेगा। आप एक दूसरे को महसूस कर सकते हो, एक दूसरे से बातें कर सकते हो, ड्रीम्स में मिल सकते हो। यू हैव अ ह्यूज कनेक्टिविटी विद दिस पर्सन एंड एक गहरा कनेक्शन होगा। और ड्रामेटिक थर्ड पार्टी से आपको बिल्कुल दूर रहना है, उनको बिल्कुल इंटरफेयर करने नहीं देना है अपने लाइफ में, उनको कोई तवज्जो नहीं देना है एंड अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना है। ओके, समझदार बनना है। दिस कुड बी अ डॉक्टर फॉर सम ऑफ यू, दिस कुड बी अ नर्स फ्रॉम मेडिकल इंडस्ट्री, दिस कुड बी समबडी रिसेप्शन एरिया में बैठते हो या फिर मेडिकल फील्ड में ही हो सकता है इनका खुद का शॉप हो, इनका मेडिसिन का शॉप हो। ओनली फॉर फ्यू पीपल, सबके लिए नहीं है। देन अगेन मैं बता रही हूँ, दिस इज समबडी हु इज लाइक व्हाइट कॉलर जॉब हो सकता है इनका, कुड बी एट अ कुड बी अ सर्जन, कुछ रिलेटेड टू ब्लड से रिलेटेड सैंपल्स लेते हो, लैब में काम करते हो, ये सारी चीजें हो सकती है इनकी। ओके, या हाई प्रोफाइल जॉब हो सकता है इस पर्सन का। आफ्टर मैरिज दिस पर्सन विल जॉइन समवेयर एल्स, दिस पर्सन नीड्स टू क्रिएट बाउंड्रीज विद पीपल। ओके, इस इंसान को बाउंड्री क्रिएट करना नहीं आता, शायद आपको आता है क्योंकि आपने अपने शैडो पे काम कर लिया है जो ये रीडिंग देख रहा है। तो इनको बाउंड्री हर किसी के साथ सेट रखना है, चाहे वो फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, एनी ड्रामेटिक थर्ड पार्टी हो। डिसएग्रीमेंट, हल्के फुल्के डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं मैरिज के बाद, क्योंकि उनकी सोच, ट्विन फ्लेम कनेक्शंस आर डिफिकल्ट कनेक्शंस। ओके, तो सेम पेज पे रहना है, यहाँ पे एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना है, सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। जस्ट
इनके जो टाइमिंग हो सकता है वो आपसे डिफरेंशिएट करते हो। ओके, काम के मामले में नाइट शिफ्ट होते हो या फिर मॉर्निंग होता हो, आपका नाइट होता हो, तो वो डिसएग्रीमेंट्स रह सकते हैं। एक दूसरे को टाइम नहीं दे रहे हैं, वो एक डिसएग्रीमेंट रह सकता है इस पर्सन के साथ, तो वो आपको मैटर करता है, तो उसको सॉर्ट आउट करना है दोनों को मिलके। ओके, एनी विच वेज इस इंसान के मैसेजेस की तरफ चले तो नो, इस इंसान अपने बैगेजेस के साथ आ रहे हैं बिकॉज इट्स अ डिवोर्स। सो आपको वो अंडरस्टैंड करना है, उनको समझना है। की जगह कोई नहीं ले सकता इस पर्सन की जिंदगी में, क्योंकि आप ट्विन फ्लेम कनेक्शंस हो ना, हाई लेवल कनेक्शंस होते हैं वो। ओके, तो उसमें सब कुछ बहुत आसान नहीं होता है, बहुत एडजस्टमेंट्स भी करने पड़ते हैं, उसमें समझना भी पड़ता है एक दूसरे को, उसमें हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस भी करने पड़ते हैं, सोल्यूशन की तरफ ज्यादा जाना पड़ता है। तो ये सारी चीजें रहती है। कार्मिक कनेक्शन की तरफ एक बोल दिया, दो बोल दिया, एक दूसरे को पीट दिया, ऐसा कुछ नहीं होता। ट्विन फ्लेम कनेक्शंस आर स्पिरिचुअल कनेक्शन, हाई लेवल कनेक्शन। Okay? आपकी जगह कोई नहीं ले सकता इस पर्सन की लाइफ में। वो बोलना चाहते हैं, ना कोई ले पाएगा शादी के बाद। शादी के बाद यहाँ वो बोल रहे हैं कि आप उनको फॉरगिव कर दें, वापस आ जाए। हो सकता है आप इस इंसान को पहले से जानते हो, इसीलिए दैट्स व्हाई दे वांट अ फॉरगिवनेस फ्रॉम यू एंड दे वांट यू टू कम बैक। यहाँ पे दे आर वरीड अबाउट यू। हो सकता है या आप बहुत टेंशन में हो, बर्डनसम हो, ओवरलोडेड हो काम की वजह से, अपनी जीवन में बहुत डिफिकल्टी से गुजर रहे हो, तो दे आर वरीड अबाउट यू। आगे भी वो वरीड ही रहेंगे आपके लिए और आपसे हमेशा माफी मांगेंगे अगर कोई गलती हो जाए तो। वो आपसे दूसरा चांस मांग रहे हैं। मे भी हो सकता है कि आपने इनको चांस नहीं दिया है, या भी आप बिजी हैं अपने कामों में, अपनी चीजों को लेके कहीं ना कहीं, तो वो आपसे चांस मांग रहे हैं यहाँ पे। ओके, आई एम इनकम्प्लीट विदाउट यू। ये पर्सन आपकी बहुत चिंता करते हैं। ओके, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, आपको कोई दिक्कत ना हो जाए, आपको कोई तंग तो नहीं कर रहा, आप सेफ हो कि नहीं हो। ओके, उनको हमेशा चिंतित रहते होंगे ये पर्सन, क्योंकि वो देख सकते हैं कि हाउ मच यू आर स्ट्रगलिंग, या फिर वो आप इनको ऑलरेडी जानते हो तो उन्होंने देखा होगा कि what all things are happening with you. Okay, so that's why this person is very much worried about you. This person is incomplete without you. आपके बिना ये अधूरे हैं कहीं ना कहीं। ओके, वो ये कहना चाहता है। बहुत ही खूबसूरत रीडिंग है पाइल नंबर 2, लवली लवली रीडिंग। आई होप आपसे भी रेजोनेट होगा। नहीं हो तो पाइल नंबर 1 देख सकते हैं, और यू कैन गो टू अनदर रीडर। दिस इज अ ग्रेट रीडिंग। आई जस्ट लव रीडिंग इट। अगर आपसे रेजोनेट हुआ तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। इफ यू रिक्वायर अ पर्सनल रीड, डेफिनेटली यू कैन गो अहेड एंड गो फॉर द सेम। थैंक यू सो मच। आई लव यू ऑल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ciao।